कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य के राजा अनंत पद्मनाभ के साथ युद्ध किया था। यह युद्ध वीरता, साहस और मानवता की भावनाओं की एक अत्यधिक प्रेरणास्रोत बन गया है। इस युद्ध में हुए संघर्ष ने अशोक को उनकी आत्माओं की गहरी चिंता में डाल दिया, जिसने उन्हें शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आइए इस युद्ध की कहानी को जानते हैं और उसके महत्वपूर्ण पाठों को समझते हैं। कलिंग युद्ध के पीछे के कारण। कलिंग युद्ध की शुरुआत के पीछे कई मुख्य कारण थे जो मौर्य सम्राट अशोक को इस प्रमुख संघर्ष में प्रेरित करने मंच सहायक बने। साम्राज्य का विस्तार। अशोक का प्रमुख लक्ष्य उनके साम्राज्य का विस्तार करना था। वे अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे और इस दिशा में कलिंग राज्य भी शामिल था। कलिंग की समृद्धि। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जिसकी समृद्धि और सामर्थ्य अशोक के ध्यान में आया। उनका मानना था कि कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल करना उनके साम्राज्य की शक्ति और संसाधनों को बढ़ाएगा। कलिंग का विरोध। कलिंग ने मौर्य साम्राज्य की आवश्यकता से विरोध किया और उनके साम्राज्य के प्रवेश का प्रतिरोध किया। यह विरोध अशोक को चुनौती प्रदान करने लगा कि उन्हें कलिंग को अपने शासन में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध की आवश्यकता है। राजसत्ता की पुनर्प्राप्ति का इच्छुक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो राजसत्ता की पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। कलिंग को जीतकर अशोक ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उनके राज्य का विस्तार किया। अशोक का कलिंग को पराजित करना। कलिंग युद्ध में अशोक का कलिंग को पराजित करना उनकी सेना की महत्वपूर्ण रणनीतियों और सामर्थ्य के साथ जुड़ा था। अशोक ने युद्ध की तैयारियों में विशेष ध्यान दिया और उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायित्व सहित समर्पित किया। उनकी सेना में विभिन्न प्रकार की योजनाएं और युद्धकला के विशेषज्ञता थी। उन्होंने युद्ध की सजग और संगठित तैयारी की जिससे उनकी सेना कलिंग की सेना के प्रतिरक्षा को प्रभावी तरीके से मात दे सके। अशोक की सेना में अनेक प्रकार की सेनाएं शामिल थीं, जैसे कि पैदल सैन्य, घुड़सवार सैन्य और हाथी सैन्य। उन्होंने ताकतवर सेना के लिए सामर्थ्यपूर्ण प्लानिंग और नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे उनकी सेना युद्ध के क्षणिक प्रायोजन को पूरा कर सके। युद्ध के प्रारंभ में ही अशोक की सेना ने विपरीतता की स्थिति बना ली और कलिंग की सेना की मानसिकता को कमजोर किया। उनका अद्वितीय नेतृत्व और योद्धाओं की उन्नति ने उन्हें युद्ध में विजयी बनाया। कलिंग युद्ध के बाद की स्थिति। अशोक ने रक्तपात देखा था और उसे लगा कि विनाश का कारण वही है। कलिंग का पूरा क्षेत्र लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अशोक के कुछ बाद के शिलालेखों में कहा गया है कि कलिंग पक्ष में लगभग 150,000 लोग मारे गए और अशोक की सेना की लगभग इतनी ही संख्या में लोग मारे गए। हालांकि उड़िया लोगों कलिंग के मूल निवासियों के वंशज के बीच किंवदंतियों का दावा है कि ये आंकड़े अशोक द्वारा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे। किंवदंतियों के अनुसार कलिंग सेनाओं ने जितना विनाश किया उससे दोगुना विनाश किया। हालांकि प्रमुख इतिहासकारों ने इस दावे को खारिज कर दिया है और अशोक के शिलालेखों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। हजारों पुरुषों और महिलाओं को कलिंग से निर्वासित किया गया और भविष्य में बसने के लिए बंजर भूमि को साफ करने पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। 1,50,000 निर्वासित किए गए, 1 लाख मारे गए और कई अन्य कारणों से मारे गए। कलिंगों पर विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं के प्रिय को धर्म के प्रति एक मजबूत झुकाव, धर्म के प्रति प्रेम और धर्म में शिक्षा के लिए एक मजबूत झुकाव महसूस हुआ। कलिंग युद्ध, अशोक के परिवर्तन और भारतीय इतिहास पर प्रभाव। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और भारतीय इतिहास को एक नई मोड़ दिलाया। यह घटना उनके सोच और धार्मिकता में एक दृढ़ परिवर्तन की शुरुआत थी, जिसने भारतीय समाज में विशेष प्रभाव डाला। अहिंसा के मूल्य की पहचान। कलिंग युद्ध ने अशोक को युद्ध की भीषणता और नष्टि की पहचान कराई।
उन्होंने अहिंसा के मूल्य को समझा और युद्ध के प्रति अपनी दृष्टि में बदलाव किया। बौद्ध धर्म का प्रबल प्रसार। युद्ध के परिणामस्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रबल प्रसार किया। उन्होंने धार्मिक संरचना में सुधार किए और धर्म के माध्यम से मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। धर्म की महत्वपूर्णता की पुनर्प्रतिष्ठा। युद्ध ने अशोक की नजर में धर्म की महत्वपूर्णता को पुनः प्रतिष्ठित किया। उन्होंने धर्म को समाज के संरचनात्मक और नैतिक मूल्यों का माध्यम बनाया। शांति और सामरस्य की प्रोत्साहना। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति और सामरस्य की महत्वपूर्णता को समझा। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति की संरचना की और भारतीय समाज में सामरस्य की प्रोत्साहना की। राजसत्ता की नई परिभाषा। युद्ध ने अशोक के राजसत्ता की परिभाषा को नया दिशा देने में मदद की। उन्होंने धर्मराज्य की सिद्धांतों को अपनाया और अपने साम्राज्य को धर्म, नैतिकता और शांति के मूल्यों पर आधारित किया। इस तरह कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाया और उसके शासन की दिशा को बदल दिया। यह प्रभाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने भारतीय समाज को धर्म, शांति और सामर्थ्य की दिशा में मोड़ दिया।